वाचा सेवा में भी आता है दुआएं लेना, दुआएं देना। दीदी बाबा की इतनी तो बता। कमाल है, बाबा की इतनी कमाल है, अगर बोल के सो जाओ। मैं जब से बाबा से जुड़ी हूँ 8-20 साल से, वो जो टाइमिंग है वो मुझे सोने नहीं देता। वो भले 15 मिनट हो या आधा घंटा हो। और फिर आपके साथ जो ज्वाइन होने के बाद में जो उमंग जग गया इन चीजों के लिए, क्योंकि वो एक समय है जो मेरा अपना है, यस, जो मैं दे सकती हूँ। फिर मेरा परिवार मेरा समय नहीं मांगता, क्योंकि वो समय एक आधा घंटा ना, वही समय है जो मेरे अपने पास, जो मैं चोरी कर लेती हूँ। यस, तो वो तो उसके लिए त्याग जो आप आपका करते थैंक हैं। यस, आपका थैंक यू दीदी, क्योंकि आपके बिना डायरेक्शन के यहाँ तक भी मेरे को पहुँचना थोड़ा मुश्किल होगा। और आपने जो जो डायरेक्शन दी सेंटर के लिए भी, इनफैक्ट मैं बोलूँ, बहुत थैंक यू। क्योंकि वहाँ पे मैं सेवा देने भी जाती हूँ, सब करती भी हूँ, लेकिन मैं क्या कर रही हूँ एग्जैक्टली मुझे वो क्लियर हुआ आपके डायरेक्शन से, कि मुझे थैंक यू। कितना लिमिटेशन करना है, कितना वहाँ पे रुकना है, कहाँ करना है, कब करना है। तो उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू दीदी, बहुत बहुत थैंक यू। ओम शांति। थैंक यू संगीता बहन। डायरेक्शन तो सारे बाबा के हैं, निमित्त मात्र में हूँ। थैंक यू तो बाबा का है जो हमें इतना क्लियर नॉलेज समझाता है, वो क्लियर बताता है। अभी भी मनसा सेवा का जो हम करते हैं ना विधि, अभी बीच में भावना बहन ने एक पैराग्राफ मुझे भेजा था मुरली का, और कहा था कि ये किस तरह से हम ये सेवा दे सकते हैं, कैसे क्या हम करें ये सेवा। मैंने कहा हम ऑलरेडी ये सेवा तो अमृत वेला में करते हैं जो बाबा ने बताई है। मैं लगे तो आज ग्रुप में पोस्ट भी कर दूंगी फॉलो फादर में, आप लोग पढ़ोगे तो आपको बहुत क्लियर होगा कि ये तो मनसा सेवा बाबा हमसे रोज ही सवेरे करवा रहा है। ठीक है, यस। अभी मुझे आप सभी से ये जानना है कि दुआएं देना, हम दुआएं, मैंने तो 3-4 कैटेगरीज बताई कि जहाँ दिल से हमारा निकलता है दुआएं देने का, मगर कभी कभी ऐसी सिचुएशन आती है कि जिससे हमें बहुत दिल से नफरत हो जाती है, बहुत दिल से क्रोध आता है किसी का फेस देखकर, या तकलीफ होती है कोई को देखकर। ऐसे नहीं हो जाता है कि वो इंसान आया ही क्यों हमारे जीवन में या मेरे सामने, ऐसी भी परिस्थितियां आती है। ऐसे वक्त में बाबा बोलता है तू अपनी बुद्धि को शांत रख, है? अपने दिल से उसको दुआएं दो, भले ही उसकी हरकत कैसी भी हो। क्या ऐसे आपके जीवन में कभी कुछ वाकया इंसिडेंट हुआ है कि आपको ऐसे वक्त में बाबा ने बचा लिया, उसके लिए दिल से कुछ गलत निकले नहीं, गलत सोच ना निकले, मगर ऐसे आ जाए कि भाई तू सुखी रहे। जैसे बाबा दो मुरली में 2 लोगों का एग्जाम्पल देते हैं, एक है जीसस क्राइस्ट का और एक है महात्मा गांधी का, है ना। जो जीसस क्राइस्ट को क्रॉस पे हैंग किया गया था, एंड उसका आखिरी वक्त था, तो लोग पूछे थे, बोले क्या आपको गुस्सा नहीं आता इन लोगों पे जो आपको इतनी यातनाएं दे रहे हैं। तो उन्होंने फिर परमात्मा को रिक्वेस्ट किया कि परमात्मा, इन्हें ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं, ये इनोसेंट है, ये अज्ञानतावश ये सारे कर रहे हैं, इनको माफ कर दे। ये थे जीसस के वर्ड। महात्मा गांधी के भी आखिरी वक्त में जिन्होंने उसको गोली मारी थी, तो महात्मा गांधी के मुंह से भी यही बात निकली, हे राम, इस आत्मा को क्षमा करना, इसे नहीं पता इसने क्या किया है। तो ऐसी स्थिति में बाबा बोलता है कि हमारी भी बहुत बार ऐसी स्थिति आती है जहाँ पर ऐसे लोग हमारे सामने आ जाते हैं, जिन्हें हमें पहले बहुत सताया होगा, बहुत तकलीफ दी होगी, और आज कहीं ना कहीं वो उन तकलीफों से गुजर रहे हैं सेम। तब हम कौन से एंगल से उनको देखते हैं? क्या हमारे मन से उनके लिए ये निकलता है क्या, अरे देखा तुम्हें तुम्हारे कर्म का फल मिला, मतलब चिढ़ाने के हिसाब से, या फिर रहम दिल निकलता है कि भगवान इसको माफ कर देना, इसने जो किया है उसकी कर्म है, मगर इसको हिम्मत बनाए रखना। क्या ऐसी परिस्थितियां तुम्हारे सामने कभी आई है तो तुमने किस तरह के रिएक्शन दिए हैं? यस संतोष सर। ओम शांति दीदी।
ओम शांति। दीदी थैंक यू वेरी मच। दीदी बहुत अच्छा टॉपिक है। दीदी मैं इसी सिलसिले में आपसे पूछना चाहता हूँ कि मुझसे पता नहीं क्यों ये मन सा है ना, दुआएं देना या लेना वो होता नहीं है उस डायरेक्शन में। मैं कोशिश भी करता हूँ लेकिन पता नहीं क्यों। और उसके साथ साथ आपने बहुत अच्छा सवाल भी पूछा है कि हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में, अपने ड्रामा साइकिल में, अपने पार्ट में, अपने जैसे मेरे स्कूल में ही कुछ ऐसे दोस्तों के साथ या अपने अपने जो हमारे जो हेडमास्टर है, कभी मुझे उनकी बातें अच्छी नहीं लगती या कभी तकरार भी हो जाता है। पास्ट में हुआ है, अनबन हुई है, तो वो फिर मुझसे फिर वो उनसे गलती नहीं है, ठीक है। तो मैं हालांकि कभी अमृत वेला भी जब करता हूँ तो उनकी पिक्चर मेरे सामने आती है, तो फिर वो ही आता है कि वो अच्छे नहीं है या वो ये है, वो इस तरह से है, वो इस तरह से। तो फिर मैं बोलता हूँ कि अमृत वेले में या इस तरह से ऐसी यानी मैं बैठकर फिर भी वो जब, क्योंकि वहां पर भी मेरा शायद टेस्ट पेपर है, बाबा मुझे दे रहा है, तो फिर वहां पर भी गया तो वहां पर वो मैं बोला नहीं उनका हालत के साथ क्या करें, तो ठीक है। फिर मैं ये उस टाइम होता है तो मैं किस तरह से उस सिचुएशन से निकलूं और उनको किस तरह से दुआएं दे पाऊं, ठीक है। और मैं उनको माफ भी करना चाहता हूँ क्योंकि मुझे माफ करना मेरे लिए बेहतर है। मैं अपनी लाइफ में ना आगे बढ़ना चाहता हूँ और उनको माफ करना चाहता हूँ, लेकिन उससे माफ करना नहीं। स्कूल में भी जब मिलना होता है तो फिर मुझे वो उनकी बातें याद आती है जो पास में, ये ऐसे है, उसने ऐसा किया, उसने ऐसा लूटपाई की, मेरे सामने की, मेरे अगेंस्ट मेरा काम किया, कंस्पायरेसी की, ये किया वो किया, यानी वो ट्रिगर हो जाता है और फिर वो अच्छा नहीं लगता है। यानी अंदर ही अंदर मनसा में होता है। बाहर से भले हम थोड़ा सा अच्छा भी थोड़ा सा हाई कर लेते हैं, लेकिन अंदर में वो जो है वो व्यक्ति सही नहीं रहती। फिर मैं अमृत वेला करके अपने आप को तो सेट कर देता हूँ, लेकिन वो सिचुएशन उधर रही। फिर मैं कभी बाबा को वो उसका पोता मेल भी देता हूँ, रात को डेली देता हूँ, बाबा इसके सब मैं वो याद रखता हूँ, बाबा ये पोता मेल पॉइंट है, लेकिन फिर भी वो उधर ही रहती है, लेकिन उसमें वो इम्प्रूवमेंट नहीं आ रही है, ठीक है। वो फिर वो वैसे ही रहती है, लेकिन वो किस तरह से फिर उसको फिनिश करके फुल स्टॉप करके फिर एक स्मूथ और मिलनसार यानी वो रिलेशन को मैं एंजॉय करूं, वो नहीं हो रहा पा रहा है। और इसको काफी टाइम हो गया है, यानी काफी टाइम हो गया, साल 34 ज्यादा। तो इसको मैं किस तरह से करूं। देखो संतोष भाई, सबसे पहले तो आपको ज्ञान तो समझ में आ गया है, कर्मा फिलोसॉफी भी मालूम है, मगर कहीं ना कहीं वो सिर्फ बुद्धि तक है, अपने अंदर तक उसको एक्सेप्ट नहीं किया। दूसरा, स्वभाव और संस्कार। अभी इससे पहले हमने जो एक टॉपिक उठाया था, काफी 15-20 सेशंस हुए उसके ऊपर, स्वभाव और संस्कार का। तो ये स्वाभाविक है, जो आपने कहा कि एक्शन का रिएक्शन निकल रहे हैं, वो बाय नेचुरल है, वो होना है ना। इसको भी समझना है कि भाई उसने मुझे गाली दी, तो गाली इस जन्म में दी है, तो मुझे मेरे दिमाग में वो अटक के रह चुका है, ठीक है, ये बाय नेचुरल है। मगर अब यहाँ पे एक आत्मा है, आत्मा के भी गुणों के संस्कार है और विकारी संस्कार है। बाबा कहता है नेचुरल जो है, नेचर कुदरती जो है ना, वो न्यूट्रल रहता है। अब एक आत्मा के विकारी संस्कार अगर उसमें मिल जाते हैं ना, तो वो एक्शन रिएक्शन में बदले की भावना, हाँ, उसको माफ न करना, ये सारी चीजें होती है। मगर यहीं पे अगर गुणों को अगर हम उन नेचुरल नेचर वे के इसमें हम मिला देते हैं ना, तो कहीं ना कहीं ये हम दिल से एक्सेप्ट कर लेते हैं कि कहीं ना कहीं ये कर्म मैं कर आया हूँ, इनको पहले मैंने ऐसे सताया होगा, या कोई ऐसे इनोसेंट लोगों को सताया होगा जो आज मुझे इनके रूप में मेरा ही पाप मेरे सामने दिखाई दे रहा है, मेरा ही किया धरा, क्योंकि जो भी कुछ है मैंने क्रिएट किया हुआ है, हाँ, तभी तो उसका फल मुझे मिल रहा है ना। अभी जैसे खाना अगर मैंने बनाया है, तभी तो मैं खाने के हकदार बनती हूँ ना, तो वो क्रिएशन मेरा है, इसके लिए मेरा हक है, बराबर। ऐसे ही जब पाप कर्म भी हमारे सामने आते हैं, बुद्धि में अगर हम ये रखते हैं ना कि ये मेरा ही क्रिएशन है जो मेरे सामने आके खड़ा है, तो वो भले पाप हो या भले पुण्य हो, क्रेडिट किसी को भी नहीं जाता। परमात्मा भी बोलता है ना, इसका क्रेडिट मुझे चाहिए भी नहीं,
ये सारा कर्म तुम्हारा है, इसका फल भी तुम्हें ही मिलने वाला है, मुझे नहीं मिल सकता। बराबर। जब ये चीज भी तुम्हारे दिमाग में क्लियर हो जाए, दिल से एक्सेप्ट होना जरूरी है। हम क्या करते हैं, बुद्धि तक से ज्ञान को एक्सेप्ट कर लेते हैं, पर कहीं ना कहीं हमारे अंदर अभी तक वो विकार है। कौन से विकार है? क्षमादान नहीं होता। और तब तक क्षमादान नहीं होता क्योंकि हमारे अंदर उसके लिए नफरत है, द्वेष है, हाँ? कहीं ना कहीं वो भावनाएं हैं, मत्सर की, इस तरह की हेट्रेड की, हाँ? जेलसी की, अभिमान की, गुरूर, घमंड, हाँ? अहंकार, ये सारे विकारी भाव जब हमारे अंदर होते हैं ना, तब हम सामने वाले इंसान को माफ नहीं कर सकते हैं। हाँ? तो हमें ये सेल्फ चेकिंग करनी है कि अगर ये मेरा ही किया धरा है, ये इंसान को मैंने जो कचरा बाहर फेंका था वो सिर्फ वो जमा करके ला के मेरे को देने का निमित्त बना हुआ है। मैंने जो कचरा फेंका है? ये इंसान तो सिर्फ निमित्त बना है मेरे को ला के देने का। तो इसके लिए मैं इसको क्यों दोषी मानूं? है दोष तो मेरे अंदर है। अगर मैं ये कचरा फेंकता ही नहीं तो ये इंसान मुझे ये कचरा लाकर देता ही नहीं। कितना क्लियर है ये चीज। तो अगर नहीं है तो फिर मैं इसको नफरत कर भी या इसको दोषी देकर भी, हाँ, इसको दोषी मानकर भी, क्योंकि मैंने अगर फेंका तो इसको लाने को किसने कहा, ये हम क्वेश्चन कर रहे हैं। मैं तुम्हारी चीजें तुम्हारी, अगर तुम्हारे हाथ से अगर पैसे फेंके जाते हो कोई और लाकर देता है तो तुम थैंक यू बोलते हैं ना, क्या मेरे पैसे घूम गए थे, थैंक यू आपने लाकर दिया। ये पाप भी तो तुम्हारा ही फेंका हुआ है, उसने लाकर दिया तो बोलो थैंक यू उसको भी, उसके लिए भी शुक्रगुजार रहो क्योंकि उसने मेहनत करी है उसने तुम्हारे पाप को भी तुम्हारे सामने लाकर खड़ा करने के लिए। तो इसके लिए बाबा बोलता है ना, ऐसे वक्त में भी अगर तुम्हारे दिल से अगर उसके लिए दुआएं निकले ना, थैंक यू, आज तुमने मेरी आंखें खोल दी, तो मुझे किस तरह से मेरे कर्म करने हैं ये तुमने मुझे बता दिया। तो ऐसे वक्त में हम जब दुआएं देंगे ना उसको, तो वो बाबा बोलते हैं दुआएं कमाना है। हाँ? तो हमेशा ये ध्यान में रखना कि जो भी हमारे सामने आता है, जिसने हमें बहुत तकलीफें पहले पहुंचाई है, तो ये समझना कि ये तकलीफें तुम पहले बाहर फेंक कर आए हो और कोई निमित्त बना है वो सिर्फ तकलीफों को उठाकर तुम्हारे झोली में फिर से देने का। हाँ? वो इंसान से नफरत मत करो, वो तो निमित्त बना है तुम्हारी चीज तुम्हारे वापस देने के लिए। कोई होते हैं पुण्य कर्म देने के लिए, तो कोई होते हैं पाप कर्म देने के लिए। वो तो कुदरत उनका हेल्प ले लेती है, क्योंकि सब इंसानों में तो कोई विकार है, कोई गुण है ना। तो कोई इंसान में विकार अगर ज्यादा है तो कुदरत उसका हेल्प ले लेती है तुम्हें तुम्हारे पाप कर्म देने के लिए। और किसी इंसान में गुण ज्यादा है तो वो कुदरत उनसे वो हेल्प ले लेती है तुम्हें वही, हाँ, सहलाने के लिए, प्यार, मदद, इस तरीके से देने के लिए। तो ये सारा सब कुछ तुम्हारा ही है, तो किसके लिए तुम रोग, क्रोध, ये सब करोगे? है ना। जब इस तरह की तुम्हें क्लैरिटी होगी, पहले तो मंथन इसी का करो, तुम अमृत वेला चालू होने से पहले भी इसी चीज का मंथन करो कि मेरे से क्या क्या पाप हुए है, या मेरे साथ में किसने गलत व्यवहार किया है और क्यों किया है, मैंने कितने हद में उनको भी तकलीफ पहुंचाई है, तब जाके कुदरत ने इनको निमित्त बनाया मेरे सामने, हाँ, लाकर देने के लिए। ये सोच के अगर आप पहले ये करो मंथन और फिर सकाश सेवा करो ना, तो देखना कि आपके दिल में कितना रहम दिल आएगा। और इतना ही नहीं, दिन में जब आप करोगे ना, अपनी सेवाएं देने जाओगे डे इसमें, रूटीन लाइफ में, और वो इंसान जब आपके सामने आएगा ना, तो आपके दिमाग में ये नहीं आएगा कि उसने मुझे तकलीफ पहुंचाई। आपके मन में ये आएगा कि ये आत्मा निमित्त बनी है, पर मैंने किसको कितनी तकलीफ पहुंचाई होगी, जो बाबा ने इस आत्मा को निमित्त बना दिया मेरे लिए। तो उसको हैंड शेक करके थैंक यू बोलना, सही रास्ता दिखाया है उसको तुम्हें। ठीक है। जी सुन दीदी, पा रहे हो? बिल्कुल। जी दीदी, मैं सुन पा रहा हूँ और थैंक यू वेरी मच दीदी। दीदी बिल्कुल आपने सही बताया कि वो ना बदला लेने की फिर भावना रहती है अंदर में ना, बहुत सारा घृणा यस। भाव तो रहता है और बदला लेने की भी भावना रहती है। तो मैं खुद इस बातों से
या इस निगेटिविटी से ना छूटना चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि मैं भी सेवा दूं, बल्कि उनको सेवा पहुंचाऊं, बाबा का मैसेज होगा है तो वो दूं, और अच्छी यानी शुभभावना और शुभकामना में ही रहूं। मेरा दिल भी यही करता है, तो पता नहीं क्यों फिर मैं पीछे हट जाता हूँ अपने ना वो करते हुए भी वो, इसीलिए अब मैं ऐसा ही करूंगा जैसे आपने कहा कि इसका मंथन करके और अंदर ही अंदर में माफी मांगकर और सकाश भेज के फिर वो जैसे ही मिलेंगे फिर मैं उनसे हाथ नहीं मिलाता हूँ दीदी, हाय लो भी होता है, मुस्कुरा के भी मिलता है, लेकिन वो अंदर में जो वो है वो मैचिंग वो नहीं रहता है, वो यही है। फिर ऐसे ही हालांकि हम हंस के भी मिलते हैं, बातचीत भी कभी मुस्कुरा के करते हैं, फिर वो अंदर में वो नहीं, हम फिर मतलब है ही ऐसा, ये वो वैसे हैं, तो फिर ऐसा वो रहता है, फिर वो फ्लो नहीं रहता है एक अच्छी फ्रेंडशिप का। तो फिर अब ऐसा ही करूंगा मैं, बिल्कुल दीदी। फिर क्या सामने भी माफी मांग सकते हैं? पहले तो माफी मांगी भी है 1-2 मरतबा, क्या दोबारा फिर माफी बोलेंगे ये है ही ऐसा, माफी मांग लेता है फिर वो दोबारा करता है, इस तरह से हो जाता। माफी कभी कभार नहीं ऐसा नहीं, होता है कि जो आपने एक बार अगर माफी मांग ली है और दोबारा उन्होंने ऐसा कुछ किया भी नहीं है, पुरानी ही बात है, तो आपने अगर जी देखा जी होगा, अभी हम ये वाले इससे पहले इमेज कॉन्शियस के बारे में हमने लिया था कि हम कभी किसी की एक इमेज बना लेते हैं और वक्त अनुसार इंसान बदल भी जाता है, पर हम एक फिक्स इमेज रख लेते हैं उस इंसान के लिए। तो अभी आप वो इंसान को देखना जिन्होंने 10 साल पहले आपके साथ वैसा व्यवहार किया होगा, मगर वक्त अनुसार वो इंसान भी बदल गया होगा, तो उसका वो बदलाव जो है ना, वो याद रखना, फिक्स इमेज करके मत रखना, तो और भी आपके लिए आसान हो जाएगा उस इंसान को दिल से एक्सेप्ट करने के लिए। ठीक जी है? जी जी, थैंक यू वेरी मच दीदी, बहुत ही अच्छा। और कभी कभार दीदी मुझे भी फील होता है कि ये मेरे अपने रिएक्शन हैं, ये मेरे अपने ही कोई जिनको थोड़ा सा हम बढ़ावा देते हैं, और अपना ही वो यस ये है जो सामने आ रहा है, और वाकई वो तो निमित्त यस। है, और इससे हमें पता चल रहा है कि हमें अभी इस एरिया में काम करना है, और ये नहीं हो तो हमें पता कैसे चले, तो हमें आगे कैसे बढ़े, हम स्ट्रांग कैसे हो, मजबूत कैसे हुए। तो थैंक यू वेरी मच दीदी, सो नाइस आपको, थैंक यू। ओम शांति। थैंक यू संतोष भाई, आपने जो ये टॉपिक उठाया, ये क्वेश्चन उठाया, ये बहुत लोगों के दिल में होगा भी, दिमाग में, उनको शायद महसूस का भी नहीं हो कि कहीं ना कहीं वो वही चीज कर रहे हैं। तो आज आप निमित्त बने हो उन सभी को अपने अंदर झांक कर देखने के लिए कि अमृत वेला वो मैकेनिकली कर रहे हैं या वाकई में दिल से कर रहे हैं। हाँ, मैकेनिकली मतलब नेमीनाथ की तरह उठना है, बस सकाश देना है, ये वर्ड्स बोलने हैं संकल्पों से। हाँ, सकाश सेवा कलर का बोला है तो ये लो और दो, बुद्धि से कर रहे हैं। ये चेकिंग करो, क्योंकि असर कौन सा होता है, दिल से किया हुआ चीज का। बाबा हमेशा बोलता है, हाँ, सच्चे दिल पे शायद राजी। तो जो सच्चे दिल से जो करता है ना, उसी का फल मिलता भी है। ठीक है, या है जी। और जी दीदी, यहाँ भी ऐसा ही होता है कि जैसे स्कूल में एक दो आत्माएं हैं, तो वो किसी बात का टेढ़ा जवाब देती है, जबकि कोई कुछ नहीं है उनसे, लेकिन जैसे कोई सीधी बात होती है तो उनका टेढ़ा जवाब देते हैं। फिर मैं बोलती नहीं हूँ, चुप हो जाती हूँ। कई बार जैसे चेयर पे बैठते या कुर्सी पे, जैसे अलग अलग सबके डिपार्टमेंट होते हैं, कोई परीक्षा प्रभारी है, कोई कुछ है, तो वो नहीं होते हैं, तो बैठ के जैसे काम कर लिया तो आते बोलेंगे मैडम आप कुर्सी पर से उठिए। उनका कोई बात नहीं, उठ जाते हैं, दूसरी जगह जाके बैठ के कर लेते हैं काम, बिल्कुल इजी वे में लेते हैं। लेकिन फिर दूसरों से जरूर चर्चा कर लेते हैं, देखो उन सर ने ये कहा और अपने को क्या है, ठीक है वो जैसे खुश रहे वैसे, पर वो कहना फिर क्या गलत है क्या, ये लगता है। फिर बाद में सोचते हुए अपने क्यों कहा, वर्णन नहीं करना था, बाद में फील आता है। लेकिन जैसे ही बात चलती है तो वो बात कहने में आ जाती है, चीजें कर लेते हैं लेकिन वो वापस जैसे कहने में आ ही जाती है बात। और उनको मन ही मन नमस्कार भी करते हैं, जैसे प्रार्थना में और सबसे नमस्कार करते हैं, सब जवाब देते हैं। वो आत्माएं देखती भी नहीं है, लेकिन मैं उनको भी मन से नमस्कार करती हूँ। तो आप अभी जैसे और मैं उन्होंने अगर चेंजेस भी नहीं आ रहा कहा, दीदी, चेंजेस नहीं आ रहा है। यस,